Assalamu alaikum everyone. We discussed previously in our video the causes of extremism in Pakistan. ठीक है, उसमें हमने काफ़ी सारे आर्गूमेंट देखे थे एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान, कुछ पुश पुल फैक्टर्स देखे थे और मेजर रीजंस देखे थे, प्रोसेस ऑफ एक्सट्रीमिज्म एंड रेडिकलाइजेशन देखा था. ठीक है, एंड यू कैन वॉच दिस वीडियो इन आवर प्लेलिस्ट. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डिस्कस सॉल्यूशंस फॉर दिस एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान, कि किस तरीके से हाउ टू एलिमिनेट एक्सट्रीमिज्म एंड हाउ टू लेसन दिस एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजीज इन पाकिस्तान. सबसे पहले तो मेजर आप ये बता सकते हैं कि जो हमने यहाँ पे पॉलिसी बनाई है, केस स्टडी भी मैं बताता हूँ बहुत ज़बरदस्त. यहाँ पे ये है कि नेशनल काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी बनाई गई थी 2021 के अंदर. ठीक है, आपने सबसे पहले तो ये बता देना कि उसको इम्प्लीमेंटेशन करें. उसके अंदर ये था कि मेजर्स टू काउंटर एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज इन सेमिनारीज एंड पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स, कि पब्लिक प्राइवेट स्कूल्स के अंदर ही एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज को खत्म करने की जरूरत है, सेमिनारीज के अंदर खत्म करने की जरूरत है. दूसरा पॉइंट था रेगुलेट प्लेसेस ऑफ वर्शिप, जो वर्शिप की प्लेसेस हैं उनके ऊपर चेक एंड बैलेंस होना चाहिए. थर्ड कम्स द पुट एन एंड टू द इंसेनिटरी सरमन्स फ्रॉम द पल्पिट. अब ये सीन था कि ये जो एक्साइटिंग या इग्नाइटिंग सरमन्स होते थे, ये जो आपके बयान और इस तरह की चीज़ें होती हैं, इनको कंट्रोल करने की ज़रूरत है. ठीक है, टैब्स ऑन द एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज अमंग द लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज को यूज़ करके हमें एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज को ख़त्म करना है. ठीक है, यूनिफॉर्म सिविल लॉ लगना चाहिए उसके ऊपर, टेररिज्म एक्ट लगना चाहिए 1997, ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर बता रहे हैं. तो ओवरऑल आपने ये बताना है कि नेशनल काउंटर वायलेंट एक्सट्रीमिज्म पॉलिसी जो बनाई गई थी उसकी इंप्लीमेंटेशन होनी चाहिए. ठीक है, अब हम सबसे पहले देखते हैं कि सोल्यूशंस क्या हैं. ठीक है, सॉल्यूशंस के अंदर आ जाता है रिफॉर्म द एकेडमिक करिकुला, क्योंकि हमने बात की थी कि सबसे पहला प्रोसेस प्री रेडिकलाइजेशन के प्रोसेस के अंदर जो कि टेलर साहब ने, डॉक्टर टेलर ने दिया था, जो हमने प्रीवियस वीडियो में देखा है, उसको काउंटर करने के लिए हमें एक प्रॉपर रिफॉर्म करना पड़ेगा एकेडमिक करिकुला के अंदर. जैसे हमारा सिंगल नेशनल करिकुलम हमने यहाँ पे बताया कि पीस को प्रमोट करे, वो टॉलरेंस की बात करे, को एग्जिस्टेंस, क्रिटिकल थिंकिंग, जो कि हमारा एनएसपी के अंदर भी बात है कि यूनिटी इन डाइवर्सिटी होनी चाहिए, कोहेशन, नेशनल कोहेशन पे फोकस करना चाहिए यहाँ पे. ठीक है, तो ये हमारी चीज़ किस में प्रमोट की जाए, रिफॉर्म एकेडमिक करिकुला के अंदर इन्फ्यूज़ की जाए वो मेंटालिटी, क्योंकि हमारी ऑब्वियसली आपकी जिस तरह की यूथ की मेंटालिटी होगी और वो फिर वो चीज़ वैसे प्रमोट करेंगे. नेक्स्ट कम स्ट्रेंथन द आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ द यूथ. अब यूथ की आइडियोलॉजी को स्ट्रेंथन करने की बहुत ज़रूरत है कि उन्हें डिफरेंस समझा सकें कि डिवोशन एंड रेडिकलाइजेशन के अंदर डिफरेंस क्या होता है. सॉफ्ट इमेज ऑफ इस्लाम को प्रमोट किया जाए कि इस्लाम एक अमन का मजहब है और पीस को प्रमोट करता है, और इस्लाम एक तलवार की जोर पे नहीं फैला, अपने अखलाक और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत से फैला है. ठीक है, तो वो सारी चीज़ों को हमें प्रमोट करने की ज़रूरत है. थर्ड, बैटल ऑन हेट लिटरेचर, हेट स्पीच, हेट पब्लिकेशंस. ठीक है, बैन किया जाए इनके ऊपर और इनको रोका जाए जो हेट लिटरेचर को प्रमोट करती हैं, हेट स्पीच और हेट पब्लिकेशंस को प्रमोट करती हैं. नेशनल एक्शन प्लान के अंदर हमने ये देखा था, जिसके अंदर 20 पॉइंट्स थे हमारे. उसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स था कि किस तरीके से हम सेमिनारीज और ये मॉक्स को भी देखेंगे और हेट स्पीच, हेट लिटरेचर, पब्लिकेशंस को कंट्रोल की जाएगा. ठीक है, अब जैसे हम इस्लामोफोबिया के अंदर ये चीज़ सोल्यूशन देते हैं, इस्लामोफोबिया के अंदर कि वो उसने प्रमोट किया था वो क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन वाला सैमुअल पी हंटिंगटन, के उसकी गलती है कि भाई उसने एक सिविलाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट दे दिया था 1994 के अंदर. तो ऑब्वियसली यहाँ भी वही कॉन्टेक्स्ट है कि हेट लिटरेचर वेस्ट के अंदर भी चल रहा है जो कि इस्लामोफोबिया को प्रमोट कर रहा है, और यहाँ पर वो वाला कल्चर चल रहा है जो कि एक्सट्रीमिस्ट टेंडेंसीज को प्रमोट कर रहा है और वेस्ट के खिलाफ विक्टिम मेंटालिटी को प्रमोट कर रहा है. नेक्स्ट कम स्क्वीज द स्पेस ऑफ प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन. प्रोस्क्राइब्ड ऑर्गेनाइजेशन के को हम बैन करें. ठीक है, उनको वो करें, जैसे कि टीटीपी हो गई, उसको तो हमने सीधा सीधा बैन ही किया है ना. फेटफ के अंदर इस चीज़ की वो पूरी आई हुई थी, पॉइंट्स थे जिसके अंदर आपने जमात दावा और इन सारों को मतलब एक तो सजाएं दी उनके लीडर्स को और फिर उनको बैन भी किया. ठीक है, ताकि वो एक्टिविटीज़ ना कर सके. मसला ये होता है कि वो एक्टिविटीज़ करती हैं, कंटिन्यू रखती हैं विद देयर न्यू नेम. अब वो न्यू नेम से कोई भी पॉलिटिकल पार्टी बना लेते हैं तो यू कांट कंट्रोल देम. तो उसके लिए आपको प्रॉपर तरीके से इसको उसकी स्पेस को स्क्वीज करना पड़ेगा बाय डूइंग लेजिस्लेशंस. ठीक है, देन कम्स काउंटर प्रोपागेंडा ऑन सोशल मीडिया. ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि किसी तरीके से आपको सोशल मीडिया के अंदर जो प्रोपागेंडा चल रहा है ना, उसको आपको काउंटर करने की कोई स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी. ठीक है, अब ऑब्वियसली बैन तो आप लगा नहीं सकते, लॉस तो आपको इस तरह के इम्पोज नहीं कर सकते, तो आपको कोई एक प्रॉपर सॉफ्ट लेजिस्लेशन करनी पड़ेगी और उसके खिलाफ कोई एक पॉजिटिव सेंस में, मतलब जैसे कि अगर एक यूथ उस तरफ जा रही है तो दूसरी उससे ज़्यादा एंटिटी इस तरह का ट्रेंड चला है जो कि प्रमोट करे आपकी सॉफ्ट इमेज को. इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट बुक मुझे अभी याद नहीं आ रही, वो थी, मैं चलो बताता हूँ थोड़ी देर में. अच्छा, ये एक तो ये हो गई. थर्ड, नेक्स्ट कम्स विजिलेंस कमिटीज़ एट यूनिवर्सिटी कैंपसेस. यूनिवर्सिटी कैंपसेस के अंदर आपकी विजिलेंस कमिटीज़ होनी चाहिए जो कि ये देखें कि भाई स्टूडेंट्स किस तरीके से एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और स्टूडेंट्स क्या मतलब एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं, कोई एक्सट्रीम एक्टिविटीज़ के अंदर इन्वॉल्व तो नहीं है, तो उसके लिए एक विजिलेंस कमेटी होनी चाहिए. ठीक है,
और फिर देन कम्स यूथ पॉलिसी। जैसे कि मैंने पहले बताया कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूथ की कोई पॉलिसी होनी चाहिए। अगर यूथ की पॉलिसी नहीं होगी तो ऑब्वियसली उसकी वजह से कोई काम नहीं हो सकेगा। यूथ की पॉलिसी बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि मैं बता रहा हूँ कि एक दो बुक्स मैंने पहले भी इस्लाम उसके ऊपर बताई थी, पाकिस्तान और इस्लामाइजेशन के से रिलेटेड है। बेसिकली इस्लामाइजेशन ने ही प्रमोट किया है आपकी रेडिकलाइजेशन को, ठीक है, जो कि आपने कल्चर को इन्फ्यूज़ कर दिया था, वैल्यूज़ को एक तरह के इंटरप्रिटेशन को इन्फ्यूज़ किया था। ये कि इस्लामिक लेविथान एक बुक है जिसके अंदर हुसैन नसर की, ठीक है, इस्लामिक लेविथान, मैं नाम लिख देता हूँ यहाँ पे, इस्लामिक, ठीक है, हुसैन नसर की। इसके अंदर उसने एक्सप्लेन किया है कि किस तरीके से पाकिस्तान और मलेशिया दोनों के अंदर ये सारी चीज़ें प्रमोट हुई थी 90s के अंदर, 90s मतलब 69 से लेके, और इस तरीके से पूरा ज़िया का दौर आ गया जिसमें उसने बताया था कि ओरिजिन ऑफ पाकिस्तान एंड मलेशिया जो है वो इस्लामाइजेशन के ऊपर है, मतलब वीक आइडियोलॉजी और थियोलॉजिकल बेसिस के ऊपर है। और फिर उसने ये बताया कि कब ये प्रमोट हुआ इस्लामाइजेशन ने, कैसे एक बहुत नेशंस की ओवरऑल हिस्ट्री को डिफाइन किया। खैर इसको तो छोड़ें, फिर आ जाता है लास्ट को करिकुलर एक्टिविटीज़ एंड कल्चरल गालास। कोई कल्चरल इंक्लूजन की जाए, जैसे कि बन्नू का भी असिस्टेंट कमिश्नर ने एक इवेंट कराया था बहुत ज़बरदस्त किस्म का, उसके अंदर पूरी यूथ का स्पोर्ट्स इवेंट था। अब स्पोर्ट्स इवेंट एक नेशनल लेवल पे कराएं, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कराएं, इस तरीके से यूथ को इंडल्ज करें इन सारी चीज़ों के अंदर, एक्टिविटीज़ के अंदर डिबेट्स कराई जाएँ नेशनल डेज़ के ऊपर, और ये सारी चीज़ों को एक को करिकुलर एक्टिविटीज़ कहलाएं। स्पोर्ट्स के इवेंट्स होने चाहिए, डिबेट्स कॉम्पिटिशन, स्पेलिंग बी और इस तरह के जितने कॉम्पिटिशन हैं, फिर कोई रिटन टेस्ट और मतलब कुछ इवेंट्स कराने चाहिए जिसकी वजह से को करिकुलर एक्टिविटीज़ यूथ इन्वॉल्व होनी चाहिए इन सारी एक्टिविटीज़ के अंदर, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट था। इसके अंदर मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी के अंदर, जो कि उन्होंने बताया है कि किस तरीके से, मैं ये यहाँ पे इसलिए ऐड किया हुआ है कि पता चले कि ओवरऑल किस तरीके से एक्सट्रीम व्यूज़ चल रहे हैं। कि चेयरमैन किबला अयाज थे इसके, उन्होंने बताया था, स्टेटमेंट दी थी, वायलेंस अगेंस्ट एनी वन ऑन एलिगेशंस ऑफ द ब्लास्फेमी इज़ इनह्यूमन एंड कॉन्ट्रेरी टू द इस्लामिक प्रिंसिपल्स। अब उन्होंने क्लियरली बता दिया है कि जो कि काउंसिल ऑफ इस्लामिक आइडियोलॉजी से ऊपर और क्या इस्लाम को इंटरप्रेट करेगी पाकिस्तान के अंदर, तो उसने साफ साफ बता दिया कि एलिगेशंस जो ब्लास्फेमी के ऊपर लगते हैं, ये प्रियंका कुमार केस के बाद उन्होंने दिया था, लेकिन इन्होंने इसमें भी कुछ लेट कर दिया था। तो क्या एक ये भी रीज़न है कि इनको जल्दी रिस्पॉन्स देना चाहिए इस चीज़ का, ठीक है। मैंने जैसे बताया कि एक्सट्रीमली कंट्रोवर्शियल इनका स्टेटमेंट रहा है। स्टेटमेंट्स इन्होंने जो पास्ट में दिए हैं, मिनिमम एज ऑफ मैरिज की सारी, तो इनके कंट्रोवर्शियल केसेस हैं, लेकिन इसके अंदर सबका एक कंसेंसस है कि भाई जो आपकी ब्लास्फेमी की केसेस है ना, उनको टैकल करने के लिए आपको ज़रूर, मतलब ये आपकी मॉब मेंटालिटी गलत है, इस्लाम के नज़रिए के ऊपर नहीं है। अब एक बुक है कनेक्शन सिस्टम, बेसिकली उसके अंदर बताया है, उसको बुक का नाम जो नाम मैं थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहा था वो ये है कि द ऑपोजिट ऑफ हेट, ठीक है, द ऑपोजिट ऑफ हेट बुक का नाम है, सैली कोहन की, सैली कोहन की। अच्छा, अब इस बुक में वो ये बताती है बेसिकली कि किस तरीके से आप ना ओवरऑल ये सेल्फ डिसेप्शन और लीड, ये हेट आउट ग्रुप्स का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो एक्सप्लेन करके उसमें ये बताया है कि ये एसेंशियलिज्म, और ये बेसिकली मतलब ये रिलेट करता है आपका ओवरऑल एक्सट्रीमिज्म की तरफ लेके जाता है। सोशल मीडिया का भी जिक्र किया है इसके अंदर, और उसमें लास्ट में जो इसने सोल्यूशन दिया ना, मैं यहाँ पे ये बताना चाह रहा हूँ कि उसने बताया कि ऑपोजिट ऑफ हेट, एक्सट्रीमिज्म का ऑपोजिट जो होता है वो एक कनेक्शन सिस्टम है। उसने बोला था कनेक्शन सिस्टम बनाने की ज़रूरत है, जिसमें हम ये क्या करते हैं कि सिस्टमैटिक हेट को ना अनमास्क करने की ज़रूरत है, एक्सपोज करने की ज़रूरत है, लॉज एंड पॉलिसीज ऐसी बनाएं, ठीक है, जो इक्वालिटी एंड रिस्पेक्ट को प्रमोट करें। दूसरे नंबर पर रिफॉर्म करें इंस्टीट्यूशंस को जो कि स्प्रेड करते हैं हेट, उनको रिफॉर्म किया जाए। देन कम्स अंडरस्टैंडिंग इक्वल एंड इंटरकनेक्टेडनेस को एक्सपेंड करें। बी कॉन्शियस रहें कि जो हेट को प्रमोट कर रहे हैं उनसे कॉन्शियस रहने की ज़रूरत है। और लास्ट में सपोर्ट पॉलिसीज़ एंड इंस्टीट्यूशंस दैट कनेक्ट अस, जो कनेक्शन सिस्टम है उसको इंट्रोड्यूस कराने का एक प्रॉपर इसने मैकेनिज्म बताया था, और वो इस बुक के अंदर एक्सप्लेन किया गया। तो दीज आर ऑल बेसिकली द सॉल्यूशंस फॉर द एक्सट्रीमिज्म इन पाकिस्तान, जिसके अंदर हमने सॉल्यूशंस देखे, पुश फैक्टर्स देखे, पहली वीडियो के अंदर कॉजेज देखे, प्रोसेस देखा, एंड सम manifestations of extremism in Pakistan. Thank you so much for listening. Allah Hafiz.